हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया। बहुत सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। अब आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। अब डिसऑर्डर्स क्रोमोसोमल है, मतलब क्रोमोसोम्स से ही रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, बराबर है। अब क्रोमोसोम्स में क्या चेंजेस आते हैं, नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं ये हमें सब पता है कि नॉर्मली ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। और इन क्रोमोसोम में अगर डिलीशन या फिर एडिशन हो जाए म्यूटेशन की वजह से, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से, सेल डिवीजन में जो प्रॉब्लम आता है, सेल डिवीजन अगर नॉर्मली नहीं कैरी होता है बॉडी में, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो लेट्स डिस्कस what are the different chromosomal disorders. The chromosomal disorders, on the other hand, are caused due to the absence or excess or abnormal arrangement of one or more chromosome. तो chromosomal disorders क्या होते हैं? They are caused due to absence or excess और abnormal arrangement of one or more chromosome. तो यहाँ पे एक तो एब्सेंस हो रहा है किसी सेट का या फिर सिंगल क्रोमोसोम का, या फिर एक्सेस क्रोमोसोम्स का एडिशन हो रहा है यहाँ पे, या फिर उनका अरेंजमेंट जो है वो कुछ गलत तरीके से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये सब मिला के जो डिसऑर्डर्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। अब इसका रीज़न क्या है वो आगे दिया है। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी ये कंसेप्ट दिया है। यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। तो हमें मालूम है कि क्रोमैटिड्स होते हैं क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम के जो आर्म्स है वो क्रोमैटिड्स होते हैं, राइट। तो ये क्रोमैटिड्स क्या होंगे, जब सेल डिवीजन होता है तो नॉर्मली जैसे वो अपोजिट पोल की तरफ खींचे जाते हैं, दे सेपरेट नॉर्मली। इफ़ दे सेपरेट नॉर्मली देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। इफ़ दे आर नॉट एबल टू सेपरेट ड्यूरिंग दिस सेल डिवीजन देन दैट रिजल्ट्स इनटू द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। तो एक अगर सेट बराबर से स्प्लिट होके क्रोमोसोम सेपरेट होके अलग अलग पोल्स पे जाएंगे तब कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर ये फेल होते हैं सेपरेशन होने के टाइम पे, सेपरेशन प्रॉपरली होता नहीं है क्रोमोसोम्स का, तो यहाँ पे गेन या फिर लॉस होता है क्रोमोसोम के सेट में, बराबर है। किसी एक पोल पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला जाता है, किसी दूसरे अपोजिट पोल पे क्या होगा, एक कम क्रोमोसोम आ जाएगा, राइट। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम का एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल है। डाउन सिंड्रोम क्या कहता है? डाउन सिंड्रोम रिजल्ट्स इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21। तो 21 जो क्रोमोसोम का नंबर है, वी नो दैट आवर बॉडी हैज़ 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स में अगर 21 क्रोमोसोम के नंबर पे अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉपी आती है, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम आती है 21 क्रोमोसोम पे, तो वहाँ पे डाउन सिंड्रोम हमें दिखता है। टर्नर सिंड्रोम कैसे होगा? टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट्स ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो एक जो क्रोमोसोम है, यूजुअली डबल क्रोमोसोम रहते हैं मल्टी फीमेल में, 2x रहते हैं, XX एंड XX होते हैं, राइट। तो ये जो XX क्रोमोसोम है, इसमें एक जो X क्रोमोसोम है उसका लॉस हो जाएगा इन ह्यूमन फीमेल्स, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये दो सिंड्रोम्स क्लियर हुए। आगे आपको डिटेल स्टडी भी है इसकी, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी इट इन शॉर्ट फर्स्ट। तो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। फेलियर क्या होता है? फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन प्रॉपरली नहीं होता आफ्टर टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज होने के बाद अगर सेल का प्रॉपरली डिवीजन नहीं होता है ऑफ एन ऑर्गन, टीलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन,
रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है पूरा सेट जो है क्रोमोजोम का, उसमें चेंजेस आते हैं, इधर डिलीशन और एडिशन इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस जो होता है नॉर्मली टीलोफेज के बाद, तो ये टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना होने की वजह से यहाँ पे एक तो पूरा सेट जो क्रोमोसोम का है वो इंक्रीज होता है। ओके, सो रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द क्रोमोसोमल सेट, होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, एंड दैट रिजल्ट्स एंड दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। पॉली क्यों बोला, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, मल्टीपल सेट यहाँ पे आ रहा है, पूरे सेट का ही चेंज आता है, एडिशन हो जाता है। सो दिस कंडीशन इज़ ऑफन सीन इन प्लांट्स। ये जो कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी की, वो हमें प्लांट्स में देखने को मिलेगी। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46, दैट इज 23 पेयर्स. Out of these, 22 pairs are called autosomes and one is sex chromosome. Sometimes, roughly, there are rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of any one pair of chromosome. तो normally क्या होता है यहाँ पे इस syndromes में क्या होगा, either an additional copy of chromosome may be included in an individual, or an individual may lack one of any one pair of chromosome. तो यहाँ पे एक या कम होगा या फिर ज़्यादा होगा. These situations known as trisomy, monosomy of a chromosome. तो ट्राइजोमी कब बोलेंगे, नॉर्मली डबल रहते हैं, 2 क्रोमोसोम रहते हैं. तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स का instead of 2 there is addition of one more chromosome, so that is called as trisomy. And if one chromosome is deleted from a pair, then it is called as monosomy. Such a situation leads to very serious consequences in an individual. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are common examples of chromosomal disorders. तो जो common examples दिए हैं, वैसे तो बहुत सारे other syndromes भी है, लेकिन यहाँ पे syndrome कौन से आपको दिए हैं, 3 syndromes यहाँ पे study करने के लिए दिए हैं, that is Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. Let's see what happens in the Down syndrome. So here the diagrammatic presentation is given for the Klinefelter syndrome, which is shown in the A, and Turner syndrome, which is shown in the B. So let's see what happens in the Down syndrome. The cause of this genetic disorder is the presence of an additional copy of chromosome number 21. तो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम का सेट है या फिर पेयर है, यहाँ पे और एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्राइजोमी. ओके, तो डबल थे लेकिन और एक एडिशन हो गई, इसलिए हम बोलेंगे इसको ट्राइजोमी. दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लैंगडन डाउन. तो डाउन साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम 1866 में, इसलिए इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया. द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन शॉर्ट इज शॉर्ट स्टेचर्ड विथ स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शली ओपन माउथ. तो इसके कुछ जो सिम्टम्स है वो दिए हैं. जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, फिर स्टेचर रहेगा, बॉडी वो शॉर्ट रहेगा, देन स्मॉल और राउंड हेड रहेगा, इसमें फरोड टंग रहेगी एंड पार्शली ओपन माउथ रहेगा. पाम इज़ ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज. तो पाम पे जो क्रीज रहते हैं, रेखाएं रहती है हमारे पाम्स पे, वो थोड़े अलग टाइप का रहेगा, और जो पाम है वो शॉर्ट रहेगा, ब्रॉड रहेगा, लेकिन फिंगर्स या फिर डिजिट्स जो होंगे वो शॉर्ट रहेंगे. फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज़ रिटार्डेड. तो फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा. सेकेंडली साइकोमोटर मतलब जब हम ड्राइविंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो अपने मेंटल जो अपना स्टेटस रहता है उसको डिस्क्राइब करता है, कितना अपना IQ है वो भी समझ आता है. तो ये सब चीज़ें जो है मेंटल डेवलपमेंट की
से रिलेटेड वो प्रॉपरली होती नहीं है। तो ये कुछ सिम्टम्स यहाँ पे दिए हैं। और कुछ एडिशनल सिम्टम्स हम देखेंगे, दैट इज़ फ्लैट बैक, ब्लैक हेड, एबनॉर्मल ईयर्स रहेंगे, एंड देन जो लूप्स लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम ट्वीज, स्पेशल स्किन रिच पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यूनिलैटरल और बायलैटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब्स का एब्सेंस रहेगा। देन इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकता है इन पेशेंट्स में। अम्बिलिकल हर्निया भी देखने को मिलता है। पेल्विस एबनॉर्मेलिटी दिखती है। तो ये सब चीज़ें डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड है। देन एनलार्ज कोलन भी एनलार्ज्ड हो सकता है। बिग टोज वाइडली स्पेस्ड, टोज भी वाइडली स्पेस्ड हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें डाउन सिंड्रोम, ये सब सिम्टम्स हमें डाउन सिंड्रोम में नज़र आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। So this genetic disorder is caused due to presence of an additional copy of X chromosome resulting into a karyotype of 47। तो यहाँ पे होता है जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं नॉर्मली XY या फिर XX रहते हैं, नॉर्मली मेल्स में XY रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY, मतलब एक एडिशनल X क्रोमोसोम का क्रोमोसोम यहाँ पे आएगा। इसलिए ये जो मेल रहते हैं उनको उनकी बॉडी में कुछ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलप होता है। देन उसके बाद इंडिविजुअल स्टराइल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल स्टराइल होते हैं। चेस्ट हेयर्स यहाँ पे कम रहेंगे। स्मॉल टेस्टिकुलर साइज, टेस्टिकल्स का साइज़ कम रहता है। वाइड हिप्स एंड लॉन्ग लेग्स रहते हैं यहाँ पे। और पुअर बियर्ड ग्रोथ रहता है। बियर्ड जो रहेंगे जैसे कि नॉर्मल मेल्स में होता है उतना प्रॉपर ग्रोथ बियर्ड का नहीं होता है। तो फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं क्योंकि एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आया है। तो XXY इसलिए 47 कैरियोटाइप इनका बनता है। नॉर्मली 46 रहते हैं, लेकिन एक एडिशनल ड्यू टू वन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन द sex chromosome as it is added, and therefore it becomes 47. So these are some of the important symptoms of the Klinefelter syndrome, and which is seen in the males. Right, now coming to the last one, that is Turner syndrome. Now the Turner syndrome, यहाँ पे Turner syndrome में B का जो डायग्राम है वो Turner syndrome शो करता है। So यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेक है वेब्ड नेक है। देन अगर such disorder is caused due to the absence of one of the X chromosome, that is 45 with XO, X0 भी बोल सकते हो आप। This such females are sterile as ovaries are rudimentary besides other features including lack of other secondary sexual characters। तो कुछ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स लैकिंग रहेंगे क्योंकि यहाँ पे XX नहीं है। अगर वन सेट पूरा होता है XX का तो नॉर्मल रहती है फीमेल, लेकिन यहाँ पे X0 या फिर XO रहता है। तो क्योंकि X क्रोमोसोम कम है, 1X इज़ लेस हियर, एंड दैट्स वाई दिस फीमेल विच इज़ हैविंग दिस काइंड ऑफ सिंड्रोम, शी इज़ स्टराइल, एंड उसके जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी डेवलप नहीं होते हैं, और मेंस्ट्रुएशन भी इनमें नहीं होता है। और कुछ एडिशनल जो सिम्टम्स हम देख सकते हैं, जैसे कि लो हेयर लाइन, शील्ड शेप्ड थोरैक्स रहेगा, लो हेयर लाइन दिखेगी। देन वाइडली स्पेस्ड ब्रेस्ट रहेगा, स्मॉल फिंगर नेल्स एंड फोल्ड ऑफ स्किन, एल्बो deformity and no menstruation. These are some of the important features or symptoms of the Turner syndrome. तो अगर मेंटल एबिलिटी हम देखते हैं टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट्स की, तो नॉर्मल रहते हैं ये लोग, IQ अच्छा रहता है इनका, लेकिन स्टराइल रहते हैं ये। तो ये सब जो 3 एग्जांपल्स दी है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम,
तो ये सिंड्रोम्स है क्रोमोसोमल सिंड्रोम्स बिकॉज दे आर शोइंग chromosomal abnormality. Either one set of chromosome is added or deleted, and accordingly they are of different types. So aneuploidy and polyploidy इसके types हैं. तो हमने ये सब डिस्कस किया. आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा. और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच.